हाय फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आगरे का प्रसिद्ध पेठा लेकर आए हैं। इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। सारी मिठाइयों की तुलना में इसे हम लंबे समय तक रख सकते हैं। इसमें न तो कोई प्रिजर्वेटिव डलता है और न ही कोई मिलावट होती है। इसे घर पर आप आसानी से बना सकते हैं। जब भी हमें पेठा बनाना होता है तो हमें लगता है कि अरे इसकी तो बहुत लंबी प्रोसेस है और बहुत टफ़ है बनाना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाया है पेठा, बस आप उसी तरह से बनाइए। अगर आप फर्स्ट टाइम भी पेठा बना रहे हैं तो बहुत ही परफेक्ट पेठा बनकर तैयार होगा। बहुत ही इजीली बनता है। चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाया जाता है। पेठा बनाने के लिए हमने ये 2 किलो भूरा कुमड़ा ले लिया है। इसे सफ़ेद कद्दू भी कहते हैं, मार्केट में आराम से मिल जाता है। और पका हुआ कुमड़ा लेना है। ये इसी टाइप से जो भूरा कुमड़ा आता है, ये ग्रीन कलर भी होता है इसका, वो कच्चा होता है। और देखिए इस तरह से वाइट वाइट लगा होता है, इसका मतलब कि पका हुआ कुमड़ा होता है। तो हमें पेठा बनाने के लिए इस तरह का ही कुमड़ा, पका हुआ कुमड़ा लेना है। देखिए इसे हम इस तरह से करते हैं तो ये वाइट वाइट लगता है। देखिए इस तरह से हमें कुमड़ा लेना है। इसे हम अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। चलिए अब वॉश करके ले आते हैं। कुमड़े को हमने अच्छी तरह से धोकर ले आए हैं। अब इसके हम पीसेस कर लेते हैं, कट कर लेते हैं इसे। बहुत हार्ड रहता है, सावधानी से इसे कट करिएगा। देखिए इसके जो बीजे हैं ये पूरी तरह से पके हुए हैं, कड़े बीजे हैं। इसका मतलब ये पका हुआ कुमड़ा है और ऊपर से वाइट भी था। इसके और हम पीसेस कर लेंगे। आसानी के लिए मैं इसके 2 पीसेस कर लेती हूँ इस तरह से, और फिर मैं छिलका हटाऊंगी। ग्रीन पार्ट नहीं रखना है। देखिए इस तरह से ही, अगर ग्रीन है इसे हटा देना है। देखिए आगे का भी हिस्सा हटा दिया है जो सॉफ्ट वाला था, जिसमें बीज लगे थे, और पीछे का भी छिलका हटा दिया है। इस तरह से हमें साफ करके रख लेना है। देखिए हमने ये छिलका और ये गुदे को हटा के ये पीसेस तैयार कर लिए हैं। हम इसे 2 से 3 पानी अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं। इसे हमने 2 से 3 पानी अच्छी तरह निचोड़ निचोड़ के, इस तरह से निचोड़ निचोड़ के धो लिया है। और इसके हम सुविधा अनुसार पीसेस रखे हैं अभी, जैसे हमें छिलका हटाने में और सामने का गुदा हटाने में आसानी हो, इस तरह से। अभी हमें इतने बड़े पीसेस बाद में नहीं रखना है, इससे हमें छोटे पीसेस करना है। जैसे आपको छोटे बड़े साइज़ चाहिए वो हम बाद में पीसेस कट करेंगे। अभी हम पहले इसे गोद लेते हैं। ये हमने फोक ले लिया है और इससे हम इसमें छेद करेंगे। बताते हैं कि किस तरह से करना है। जैसे हमने ये ले लिया और इसे हमें अच्छी तरह से यूं यूं इस तरह से नहीं करना है। इससे क्या होगा कि अच्छे से इसमें रस नहीं जाएगा, जो चाशनी में डालते हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसलिए हमें छेद अच्छी तरह से करना है कि अंदर तक चाशनी इसमें जाए। देखिए ऐसे नीचे तक जाना चाहिए फोक। इस तरह से इसे गोदना है, इस तरह से। देखिए बहुत अच्छी तरह से। और ये पीछे के साइड से भी इसे गोदना है उसी तरह से। देखिए इससे क्या होता है कि बहुत ही जूसी पेठा बनकर तैयार होता है। बस इसमें ये गोदना ही एक थोड़ा मेहनत होती है, बाकी बहुत ही आराम से बन जाता है। देखिए हमने इसे अच्छी तरह से गोद लिया है, छेद बना लिया है। अब हम दूसरा इसी तरह से कर लेंगे। इसी तरह हम सारे पीसेस को गोद कर तैयार कर लेंगे। सारे पीसेस को गोद के हमने तैयार कर दिया है। अब हम इसे चूने के पानी में डालेंगे।
हमने एक बर्तन में पानी ले लिया है। इतना पानी लेना है कि जो हमने पीसेस तैयार किए हैं वो आराम से इसमें डूब जाए। ये हमने 2 से 2.5 लीटर पानी लिया है और इसमें हम चूना डालेंगे। जो ये पान में चूना लगता है वही लिया है, पान वालों के आराम से मिल जाता है। 2 टीस्पून डाल देते हैं। इस तरह से पैकेट आता है या तो ड्राई भी आता होगा, वो भी डाल सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने चूने को पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये जो हमने पीसेस तैयार किए हैं ये इसमें हम डाल देते हैं। अब हम इसे 10 से 12 घंटे के लिए यूं ही छोड़ देंगे, या तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ढक्कन कवर कर देते हैं और हम आगे की प्रोसेस 10 से 12 घंटे बाद करेंगे। 12 घंटे हो गए हैं पेठे को चूने के पानी में डाले हुए। अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं ये पीसेस को। देखिए हमने सारे पेठों को निकाल लिया है एक बाउल में और अब हम इसे अच्छी तरह 2 से 3 पानी धो लेते हैं। हमने 2 पानी अच्छी तरह से ऐसे निचोड़ निचोड़ के इसे धो लिया है और ये तीसरा पानी हम आपके सामने धो के दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह से इसे निचोड़ निचोड़ के धोना है कि इसके अंदर का जो भी चूने का थोड़ा सा भी अंश रह गया हो वो सब निकल जाएगा। देखिए हमने पेठे के सारे पीसेस को पानी से निकाल लिया है निचोड़ निचोड़ के। अब क्या करेंगे, इसके हम पीसेस करेंगे अपने मनचाहे आकार में। जैसे आपको शेप देना है, छोटा बड़ा साइज़ आप पेठे का दे सकते हैं। इस तरह से हम कट कर लेते हैं। हमें इतने बड़े साइज़ का पेठा बनाना है तो हम ये साइज़ का पेठा रखेंगे। देखिए आप छोटा साइज़ रख सकते हैं, बड़ा, जैसे आपको शेप रखना है पेठे का आप उस तरह से रख सकते हैं। आप कुकी कटर से भी पीसेस कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में कुकी कटर्स आते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए हमने इस साइज़ के पीसेस बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इसे बॉईल करते हैं। हमने एक मोटी तली के बर्तन में पानी रख लिया है। लगभग 2 लीटर पानी रखा है। इतना पानी रखना है कि ये जो पेठे के सारे पीसेस अच्छी तरह डूब जाए। हम एक ढक्कन कवर कर देते हैं ताकि पानी में जल्दी उबाल आ जाए। देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें पेठे के पीसेस डाल देते हैं। देखिए हमने पेठे के सारे पीसे डाल दिए हैं और इतना पानी है कि ये अच्छी तरह से डूब रहे हैं। देखिए इसे हम फुल फ्लेम पे 15 मिनट के लिए पकने देंगे और बीच बीच में ऊपर नीचे करते जाएंगे ताकि सभी तरफ से पीसेस अच्छी तरह से पक जाए। इस तरह से ऊपर नीचे करते रहना है, लगातार नहीं करना है, बस 2-3 मिनट के अंतराल में करिए। पकते हुए बराबर 15 मिनट हो गया है। फुल फ्लेम पे इसे हमने पकाया है और ऐसे बीच बीच में हम ऊपर नीचे करते गए हैं। आप देख सकते हैं कि एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं। ये जो पेठा है वाइट वाइट हो गए हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। अब इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 15 मिनट फुल फ्लेम पे रखना है। बस रख दिया और अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसका पानी हटा के देखिए इस तरह से। हमने सारे पीसेस को निकाल लिया है एक बर्तन में। चलिए अब आगे की प्रोसेस करते हैं। हमने 1 किलो शक्कर ले ली है। 2 किलो सफ़ेद कुम्हड़ा लिया था छिलके सहित, तो इसमें 1 किलो शक्कर डालना है। हमने एक सूखा बर्तन ले लिया है मोटे तली का और अब ये पीसेस को हम बर्तन में डालते जाएंगे। हल्का हल्का निचोड़ के डालना है ताकि इसका पानी निकल जाए, जो एक्स्ट्रा पानी है। और हमें चाशनी नहीं बनाना है, हम इसे शक्कर के साथ में पकाएंगे क्योंकि वैसे ही कद्दू में जो ये पेठा है इसमें काफ़ी पानी होता है, अपना पानी रिलीज़ करता है ये। तो हम पानी डाल के चाशनी नहीं बनाएंगे, हम बताएंगे कि इसे कैसे करना है। इस तरह से हम सारे पीसेस एक बर्तन में डालते जाएंगे।
देखिए हमने सारे पीसेस को यहाँ डाल दिया है और ये हम शक्कर डाल देंगे। 1 किलो शक्कर है। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। पानी नहीं डालना है और इस तरह से इस प्रोसेस से हम पेठा बनाते हैं तो जो पेठा है काफ़ी दिनों तक टिका रहता है। हमने पेठा और शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी इसे गैस पे नहीं रखना है। जब पेठा अपना पानी रिलीज कर देगा और शक्कर अच्छी तरह से पिघल जाएगी, 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसे, उसके बाद हम इसे साथ में पकाएंगे। चलिए इसे हम ढककर छोड़ देते हैं और 15-20 मिनट में हम एक बार चम्मच चलाते जाएंगे इसमें, ताकि शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। 1 घंटे में मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद में हम इसे साथ में पका लेंगे। देखिए 1 से 1.5 घंटा हो गया है और शक्कर भी आधी से ज़्यादा पिघल चुकी है और जो कद्दू है उसने भी अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। चलिए अब इसे गैस पे पका लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी शक्कर घुलना चाहिए। चलिए अब हम गैस पे रखेंगे बर्तन को। जब तक पूरी शक्कर नहीं घुल जाती तब तक हमें लगातार चम्मच चलाना है। शक्कर अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब हमें लगातार चम्मच चलाने की आवश्यकता नहीं है। बीच बीच में चम्मच चलाते जाएंगे और इसे जो पीसेस है ऊपर नीचे करते जाएंगे। जब तक हमें पकाना है जब तक कि ये चाशनी अच्छी तरह ना आ जाए। जब गाढ़ी हो जाएगी चाशनी और 2 से 3 तार की अच्छी तरह चाशनी बन जाएगी और ये पीसेस बहुत अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, तब तक हमें पकाना है। लगभग इसमें 10 से 12 मिनट लगेगा और मीडियम फ्लेम पे हमने रखा है इसे। चलिए इसे अब पकने देते हैं। अगर आपको इलायची फ्लेवर का बनाना है तो आप इसी स्टेज पे इलायची 5-6 इलायची को कूट के दरदरा कूट लीजिए और उसे डाल दीजिए। या तो आप केसर वाला बनाते हैं तो केसर फ्लेवर का, तो आप केसर के 5-6 धागे अभी इस समय डाल सकते हैं, तो केसरिया कलर आ जाएगा। या आपको कलरफुल बनाना है तो आप फूड कलर यूज़ कर लीजिए। मैं इसे प्लेन बना रही हूँ। आप चाशनी को इस तरह से चेक कर सकते हैं, जैसे ये ड्रॉप गिराइए। देखिए अगर इससे तार निकल रहा है तो समझ जाइए कि चाशनी और ये जो हमारा पेठा है बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए चाशनी थोड़ी चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ी कसर बाकी है, अभी आई नहीं है चाशनी। देखिए तार नहीं बन रहा है और इसे हमें पकाना है। देखिए चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, उंगलियों के बीच में लगा के थोड़ा ठंडा होने देते हैं और इसे हम इस तरह से लगा लेंगे। बहुत अच्छी तरह से तार बन रहा है, टूट नहीं रहा है ये। इसका मतलब बहुत अच्छी तरह से चाशनी आ गई है और ये पेठा बनकर तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। पीसेस को हम चाशनी में ही डुबे रहने देंगे जब तक चाशनी ठंडी ना हो जाए। देखिए 6 से 7 घंटा हो गया है चाशनी में पेठे डूबे हुए। चाशनी भी ठंडी हो गई है और पेठा भी ठंडा हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि आप 6 से 7 घंटा वेट करें या ओवरनाइट रखें। अगर ये ठंडा हो जाता है उसके बाद में आप इसे सर्व कर सकते हैं या गरम भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि वैसी चाशनी को हमने चाशनी में से पेठे को पकाया था तो बहुत अच्छी तरह से जूसी हो जाते हैं पेठे उसी समय, तो आप सर्व कर सकते हैं। मुझे ड्राई पेठा बनाना है इसीलिए मैं इसे सुखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि पेठा कितनी अच्छी तरह से जूसी हुआ है। देखिए रसीले पेठे बनकर तैयार हो गए हैं और ऊपर से भी बहुत ही बढ़िया ये चाशनी कोट हो गई है और ये चाशनी में क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, क्योंकि हमने चाशनी को बहुत अच्छी तरह से पकाया था तो इससे शक्कर बन के देखिए बहुत ही बढ़िया सभी पेठे में कितनी अच्छी तरह से कोट हुई है। अब हम इसे सुखा लेंगे। एक छन्नी ले लेते हैं या प्लेट ले लेते हैं और उसमें सुखा लेंगे। आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको गीले पेठा पसंद है तो आप इसे स्टोर कर लीजिए 1.5 से 2 महीना, कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमने चाशनी बनाते समय पानी नहीं डाला था। तो आप इस तरह से रसीले पेठा भी रख सकते हैं स्टोर करके, लंबे समय तक रहेंगे। अभी मैं इसे ड्राई करूँगी
तो ये और ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं। चलिए अब हम इसे छन्नी में फैला देते हैं। हमने एक छन्नी ले लिया है और एक प्लेट रख दिया है, कटोरी, और इसके ऊपर छन्नी, क्योंकि क्या होगा कि ऊपर से भी और नीचे से भी अच्छी तरह हवा लगेगी तो जल्दी पेठा सूखकर तैयार हो जाएगा। वैसे ही बहुत गीला पेठा नहीं है तो बहुत जल्दी सूख कर तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी चाशनी बहुत ही परफेक्ट बनाई थी। और इसी तरह से हमें पेठा चाहिए है। देखिए अब एक एक पीस उठा उठा के हम इस पे रखते जाएंगे तो ये ड्राई हो जाएंगे। आप इसे धूप में सुखाइए या पंखे के नीचे सुखा लीजिए, 2 से 3 घंटे में सूख कर तैयार हो जाते हैं। इस तरह से सुखाने से बहुत जल्दी पेठा सूखकर तैयार हो जाता है। और हमने नीचे प्लेट रखी है, इसमें ये जो चाशनी है अगर गिरती है तो प्लेट में गिरेगी, इसीलिए हमने इस तरह से रखा है। हमने पेठों को जाली में और प्लेट में सुखा दिया है। या तो आप फैन के नीचे सुखा लीजिए या धूप में सुखा लीजिए, 2 से 3 घंटे में सूखकर तैयार हो जाते हैं। और ये चाशनी रह गई है इतनी, तो इसमें आप आधा गिलास पानी डाल के थोड़ा पतला कर लीजिए, उबाल लीजिए, और इसमें 6 से 7 नींबू का रस आप मिक्स कर लीजिए तो नींबू का शरबत बनकर तैयार हो जाएगा और आप फ्रिज में से स्टोर कर लीजिए। या तो चाशनी को आपको जैसे यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम पेठों को सूखने देते हैं। 3 से 4 घंटा हो गया है, हमने फ़ैन के नीचे से सुखा दिया था। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से सूख चुके हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ऊपर से ये कड़े और अंदर से जूसी बने हैं। हम एक आपको तोड़ के दिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं, परफेक्ट पेठा बनकर तैयार हुआ है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है अंदर से, आप देख सकते हैं कितना जूसी है, और ऊपर से देखिए कितना बढ़िया हो गया है। इसी तरह से हमको पेठा चाहिए है। अब ये खाने के लिए तैयार है। आप इसे 2 से ढाई महीना स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छी तरह से सुखा लिया है। आप इसी तरह पेठा बना सकते हैं। आप इसे कलरफुल भी बना सकते हैं, एसेंस वाला अगर पसंद है तो आप वैसा भी बना सकते हैं। काफ़ी लोगों को प्लेन पेठा पसंद होता है, हमने ये प्लेन पेठा बनाया है और बहुत ही आसानी से बन गया है। बस 2 इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो गया है। बस कद्दू, सफ़ेद कद्दू लिया था और शक्कर और पानी, बस इतने चीज़ों से ये पेठा बनकर तैयार हो गया है। जब भी आप पेठा बनाते हैं तो 1 से 2 चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप वाइट कद्दू लेते हैं तो पका हुआ लेना चाहिए। हमने पके हुए कद्दू की पहचान बताई है। और जब हम इसमें पीसेस में छेद करते हैं तो अच्छी तरह से करिए, अच्छी तरह से गोदना चाहिए उसमें, जिससे क्या होगा कि जो चाशनी है बहुत अच्छी तरह से पीसेस एब्जॉर्ब कर लेंगे, उससे बहुत परफेक्ट पेठा बनकर तैयार होगा। और ये जो पीसेस को हमने जो बार बार धोया है तो बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। बस 2 से 3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए तो आपका पेठा भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। इसी तरह से आप आगरे का प्रसिद्ध पेठा बनाइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।